Okay, welcome back everyone to your very own channel. अपना सीए फाइनल ऑडिट का रिवीजन सीरीज चल रहा है। उसमें ऐसे 200 से 260 तक हम लोगों का डिस्कशन हो गया है प्रीवियस वीडियोस में। ये वाला वीडियो दिस विल बी डेडिकेटेड ऑन essay 265 discussion and revision. So title of the essay is communicating deficiencies in internal control to TCWG. Okay, पिछला वाला ऐसे क्या था, कम्युनिकेशन विथ TCWG, एंड ये वाला जो स्टैंडर्ड है दिस इज स्पेसिफिक अबाउट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG. ओके, ये ऐसे का दो पार्ट है। एक तो इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल एंड सेकंड पार्ट इज मैटर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। राइट, ओके, तो दोनों पार्ट एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहला चीज है जो ये ऐसे का है, indicators of significant deficiencies in internal control. As per SA 265, communicating deficiencies in internal control to TCWG, ये ऐसे का टाइटल हो गया। Following are the indicators of deficiencies in internal control. तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है, चलो एक एक करके सीखते हैं। Indication that transactions in which management is financially interested are not being reported appropriately. पहला इंडिकेशन क्या है, दैट ट्रांजैक्शंस इन विच मैनेजमेंट इज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड आर नॉट बीइंग रिपोर्टेड अप्रोप्रिएटली। सेकंड इंडिकेशन क्या है, मैनेजमेंट फ्रॉड्स दैट वाज नॉट प्रिवेंटेड बाय इंटरनल कंट्रोल। दैट मींस मैनेजमेंट फ्रॉड किया है एंड वो फ्रॉड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रिवेंट नहीं कर पाया, दैट मींस देयर इज अ ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। द थर्ड पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, मतलब ये एंटरप्राइज में कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसेस नहीं है। ये थर्ड इंडिकेटर। फोर्थ इंडिकेटर इज इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस व्हिच फेल्स टू आइडेंटिफाई। देखो, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इसका मतलब क्या है, व्हिच फेल्स टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। Fourth indicator is ineffective responses to identified risk of material misstatement. सबसे पहला क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है ही नहीं। दूसरा क्या है, इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस व्हिच फेल्स टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। थर्ड क्या है, इनइफेक्टिव रिस्पांस टू आइडेंटिफाइड, मतलब इनइफेक्टिव रिस्पांस। सबसे पहला क्या है, देयर इज नो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। Second point is ineffective risk assessment process. That means no detection of risk of material misstatement. And the third thing is weak response to risk of material misstatement. Okay, then the last point is material misstatement detected by the auditor's procedures that were not detected, corrected, prevented by entities internal control. देखो, internal control तो है, but that could not detect, correct or prevent material misstatement, whereas the auditor's procedures, देखो ऑडिटर तो सैम्पलिंग बेसिस में प्रोसीजर करता है, तो सैम्पलिंग बेसिस में ऑडिटर ने मिसस्टेटमेंट को पकड़ लिया, बट एंटिटी का जो इंटरनल कंट्रोल है वो इतना वीक है कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ना तो डिटेक्ट कर पाया, ना करेक्ट कर पाया, ना प्रिवेंट कर पाया। राइट, सो देयर आर 6 पॉइंटर्स इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, indicators of significant deficiencies in internal control. Next concept is matters to be considered while determining significant deficiencies in internal control. अभी ये क्या है, matters to be considered while determining significant deficiencies in internal control. देखो, ये ऐसे का पंच लाइन यहाँ पे आ जाएगा। As per SA 265 on communicating significant deficiencies in internal control to TCWG, ये तो ऐसे का टाइटल हो गया। This essay defines significant deficiencies as a deficiency or a combination of deficiencies in internal control that is of sufficient importance as per the auditor's professional judgment to communicate with TCWG and management on timely manner. तो ये ऐसे का पंच लाइन यहाँ पे हो गया। क्या हो गया,
because basically this is a definition of significant deficiency. Significant deficiency को कैसे define किया जाता है? Significant deficiency is a deficiency or a combination of deficiencies in internal control that is of sufficient importance as per the auditor's professional judgment to communicate with TCWG and management on a timely manner. ये जो लैंग्वेज है एकदम ICI मटेरियल का लैंग्वेज मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है. तो आप लोगों को ऐसा सोचने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि लैंग्वेज में कुछ इशू होगा. ओके, देन टू डिटरमाइन वेदर अ डेफिशिएंसी इज अ सिग्निफिकेंट, ऑडिटर शैल कंसीडर द फॉलोइंग. अभी मतलब देखो क्या है यहाँ पे, देयर इज अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. अभी वहां पे दो पॉसिबिलिटी है, whether it can be significant or it can be insignificant. तो जहां पे significant deficiency है, significant है कि नहीं है उसको जानने के लिए auditor shall check the following. ये पॉइंट वहां पे ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा. क्या क्या चेक करेगा? likelihood of deficiencies lead to material misstatement in financial statement. सबसे पहला likelihood of deficiencies lead to material misstatement in financial statement. Second point is likelihood of loss or fraud of related asset. Likelihood of loss or fraud of related asset. First point was likelihood of deficiencies. Third point is financial statement is exposed to the deficiency. Financial statement is exposed to the deficiency. Fourth point is the volume of activity that has occurred in the account balance or class of transaction is significant. Fourth point is the volume of activity that has occurred in the account balance or class of transaction is of significance. क्या है? अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इज सिग्निफिकेंट. फिफ्थ पॉइंट इज द कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेप्शंस डिटेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी. फिफ्थ पॉइंट क्या है? कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेप्शंस डिटेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी. सिक्स्थ पॉइंट इज कंट्रोल्स टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फंक्शन. अभी कंट्रोल्स क्या क्या है वो भी ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा ना. फर्स्ट इज जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल. इसका मतलब क्या है? ओवरसीइंग, मतलब मैनेजमेंट जो ओवरसी करता है दैट इज जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल. सेकंड इज कंट्रोल ओवर प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड. फर्स्ट पॉइंट इज ओवरसीइंग बाय मैनेजमेंट. सेकंड पॉइंट इज control over prevention and detection of fraud. Third point is control over significant related party transaction. Next point is control over selection and application of significant accounting policies. Fourth point is control over पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. अभी पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ईयर एंड जर्नल एंट्री. तो गाइस ये जो कंट्रोल अप टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फंक्शन है ना, यहाँ पे बेसिकली वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स. ओके, देन last point is interrelation of the deficiency with other deficiencies of internal control which may lead to material misstatement in financial statement. मतलब इसका कैसे बोलेंगे? देखो यहाँ पे एक डेफिशिएंसी है, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी 1. यहाँ पे है डेफिशिएंसी 2. अभी डेफिशिएंसी 1 अलोन इज इनसिग्निफिकेंट. Deficiency 2 alone is insignificant. But ये दोनों में interrelation मतलब समझो, इसको कैसे explain किया जाए? Okay, समझो कंपनी का जो कैश काउंटिंग प्रोसेस है, ये समझो कैश काउंटिंग प्रोसेस में कुछ डेफिशिएंसी है, वो अलोन मतलब अकेला वो इनसिग्निफिकेंट है. एंड जो कैश लेजर बनता है उसमें भी कुछ इनसिग्निफिकेंट, उसमें भी कुछ डेफिशिएंसी है, दैट इज अलोन आल्सो इनसिग्निफिकेंट. बट दोनों में जब हम लोग एंड ईयर एंड में जब हम लोग
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते हैं तो दोनों डेफिशिएंसी का इंटर रिलेशन है। जब दोनों कंबाइन होते हैं इन दैट केस इट बिकम्स सिग्निफिकेंट। तो अभी सिग्निफिकेंट होगा तो ऑडिटर शुड कंसिडर। तो यही ये पॉइंट का एसेंस है। क्या बोल रहे हैं? इंटर रिलेशन ऑफ डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल व्हिच में लीड टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटर रिलेशन ऑफ द डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे एक बार फिर से क्विक रिकैप कर देते हैं। मैटर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल। To determine whether a deficiency is significant, auditor shall consider the following: likelihood of deficiencies, likelihood of loss or fraud, financial statement is exposed to the deficiency, volume of activity that has occurred in the account balance of class of transaction, cause and frequency of the exceptions detected as a result of deficiency, controls to the financial reporting function। यहाँ पे types of control discuss कर रहे थे, उसमें आते हैं एक तो जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल्स बाय ओवरसीइंग बाय द मैनेजमेंट, नेक्स्ट कंट्रोल ओवर प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, थर्ड कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कंट्रोल्स ओवर सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, कंट्रोल ओवर पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अभी पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में दो पार्ट, एक तो प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पासिंग ईयर एंड जर्नल एंट्रीज। Next thing is interrelation of deficiency with other deficiencies in internal control which may lead to material misstatement in financial statement, right? तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम में आप लोगों को समझाया कि डेफिशिएंसीज का इंटर रिलेशन कैसे होता है एंड इंटर रिलेशन के बाद वो सिग्निफिकेंट बन जाता है। अगर सिग्निफिकेंट बन गया तो ऑडिटर्स शुड कंसिडर। तो ये था अपना क्विक रिवीजन ऑफ SA 265 on communicating deficiencies in internal control to TCWG। तो SA 200 सीरीज का लास्ट essay हम लोगों का बचा है, दैट इज SA 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी ये वाला essay थोड़ा सा बड़ा है एंड इसमें 4 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दैट डिस्कशन मतलब जो भी ये essay 299 का डिस्कशन होगा अपना नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए गाइस इसको रिवीजन करते रहो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।